जहाँ पर माहिर कह रही होती है कि तुम मेरे ज़िंदगी में सबसे कूलेस्ट मैन हो। एंड अम्मा ने उसका मुँह सा बंद करा देता है हाथ से। एंड माहिर से फिर थोड़ा दूर चला जाता है। एंड माहिर उसे खींच के गाल पे किस कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। एंड अम्मा ने उसे ही देखता रह गया होता है और शौक में होता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि चीटो से माहिर से पूछ रही होती है कि वो स्पोर्ट्स डे पे क्या कर रही है। तो माहिर बता की है कि उसने स्कैवेंजर रेस में हिस्सा लिया है। एंड चीटो से कहती वो भी काफ़ी मज़ेदार होगी क्योंकि उसकी इंचार्ज वो है और वो कम्युनिटी में भी है स्पोर्ट्स की। एंड तभी अम्मा ने वहाँ पर आ जाता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन माहिर को नहीं करता बल्कि उसे देख के ब्लशिंग करता है और माहिर भी ब्लश करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काडो आके और इसी को पूछ रहे कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। एंड अम्मा ने कहता है कि नहीं, तो बस कुछ ऐसा हुआ है। एंड इसुकी कहता है कब तक ऐसा चलेगा, अब तो कह दो। एंड काडोकी कहता है कि अम्मा ने सावधानी बरतने वाला इंसान है एंड जब तक रास्ता साफ नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अम्मा ने कहता है कि वो अपनी तरह से कुछ करेगा तो ये उसे डिस्टर्ब ना करे। एंड वो दोनों कहते हैं कि हम तो काफ़ी बेताब है इस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर पे होते हैं। अब माहिर अम्मा को कहती है कि सॉरी कल डिनर से पहले चले जाने के लिए। और अम्मा ने पूछता है कि तुमने वो कल क्यों किया था। एंड माहिर कहती है कि तुमने भी तो किया था तो मुझे रिवेंज लेना था तुमसे। एंड क्या मुझे हक नहीं है। और ये बात सुन के हमारे कुछ बोलता नहीं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीटो से और इसुकी अलग अलग टीमें हो जाते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए। एंड ये दोनों अपना फिर लुलु चुप्पू शुरू कर देते हैं ड्रामा वाला। अब फिर से अमाने का घर दिखाया जाता है और अमाने पूछ रहा होता है माहिर से कि उसने कौन से चीज़ों में हिस्सा लिया है। तो माहिर कहती है कि एंड स्कैवेंजर में हिस्सा लिया है। एंड अमाने कहता है कि मैंने बैक टॉस एंड स्कैवेंजर में हिस्सा लिया है। माहिर कहती है कि तुम्हें क्या स्पोर्ट्स नहीं पसंद है ना। तो अम्मा ने कहता है मुझे पसंद है, मगर अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाए ये मुझे पसंद नहीं है। एंड माहिर कहती है मुझे भी, और उसे आइसक्रीम दे देती है और अमाने को देखने लगती है। तो अमाने को लगता है कि इससे भी आइसक्रीम खानी है तो उसे खिला देता है और वो अपना क्यूट सा फेस बनाती है। एंड फिर अमाने थोड़ा देखता ही रह जाता है और उसे ब्लशिंग करने लग जाता है। एंड फिर वो आइसक्रीम का डब्बा माहिर को ही दे देता है। अमाने वहाँ से उठ खड़ा होता है और कहता है कि तुम ही खाओ, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। और मन में बोल रहा होता है कि मैं हम दोनों के बीच दूरियां बनाना चाहता था थोड़ी देर के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। अब नेक्स्ट सीन में स्पोर्ट्स डे आ गया होता है और काडियो आके अमाने को देख के कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। तो अमाने कहता है कि मुझे पसंद की चीज़ें मिली है मेरी एंड थोड़ा टाइम फ्री मिल रहा है तो ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर चीटो के देख के कहता है इसने रिले रेस में हिस्सा लिया है, क्या ये दौड़ने में इतनी तेज़ है। अब काडोवाकी ये बोलता है कि वो मिडिल स्कूल में काफ़ी तेज़ थी एंड ट्रैक में थी और वो अपने एक सीनियर के साथ हाई स्कूल में थी और उसके ड्रामे देख नहीं सकती थी। और फिर रेस शुरू हो जाती है। काडोवाकी ये भी बताता है कि उसका सीनियर उसे पसंद करता था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चीटो से भाग रही होती है और इसुकी उसे चीयर अप कर रहा होता है। चीटो से अब जीत जाती है और इसुकी उसकी तारीफ करने लग जाता है एंड वो कहती है कि थैंक यू। और फिर अमाने की रेस शुरू होती है स्कैवेंजर की। अब चीटो से रेस शुरू करवाती है एंड अमाने भाग के एक चीट उठाता है एंड माहिर उसके पास आके कहती है मेरा वाला तुमसे मैच करता है, अगर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए तो आके मुझसे मिलना। अमाने उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, तो वो कहती है एक सीक्रेट है। एंड चीटो से उन्हें देख के हंस रही होती है एंड स्माइल कर रही होती है। एंड अमाने मन में कहता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अमाने कहता है कि तुम वो ढूंढती जो मुझसे मैच करता है। एंड ये दोनों को देख के सारे बच्चे हैरान होते हैं और ये दोनों फिर फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और चीटो से कहती है चलो देखते हैं कि तुम्हारी चीट्स में क्या आया है। चीटो से अमाने का कार्ड पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जिसे मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल समझता हूँ। एंड फिर माहिर का कार्ड पढ़ती है मतलब, जिसमें लिखा हुआ था कि जो मेरे दिल के करीब हो। ये सुन के अमाने और बच्चों का सबका मुँह खुला रह जाता है एंड माहिर वहाँ पर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कुछ लड़के अमाने के पास आए होते हैं तो एंड उस पर चिल्ला रहे होते कि ये सब क्या है और सिन्हा ने तुमने क्या देखा है ऐसा। एंड अमाने कहता है कि एक एक करके पूछो, मैं सबका जवाब नहीं दे सकता एक साथ। अब एक लड़का सवाल पूछता है और अमाने उसका जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों एक साल से एक दूसरे को जानते हैं
और छुट्टियों में भी वो दोनों साथ में थे। फिर कुछ लड़के और पूछते कि तुम में और सीना में तो कुछ भी सेम नहीं है। तो अमाने कहता है कि हम दोनों साथ मतलब पास में रहते हैं एंड एक दूसरे के सामने स्ट्रेंजर बनने का दिखावा करते हैं। फिर एक लड़का पूछता है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तो अमाने कहता है कि हम दोनों का अच्छा बॉन्ड है, लेकिन हम डेटिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारी फीलिंग्स की बात अलग है। फिर एक लड़का कहता है कि तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि तुम्हें हमारी एंजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अमाने कहता है वैसे भी मुझे तुम्हारी एंजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस माहिरू में इंटरेस्ट है। फिर वहाँ पे माहिरू आ जाती है पूरे रॉब से एंड सबको कहती है कि उसे परेशान करना बंद करो। एंड एक लड़का कहता है क्या तुम अमाने को पसंद करती हो। एंड वो कहती है अगर पसंद करती हूँ तो भी क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब वो लड़का कहता है कि तुम इसे पसंद कैसे कर सकती हो, ये तो काफ़ी डल है। एंड माहिरू कहती है कि तुम्हें किस एंगल से ये डल लगता है। वो लड़का कहता है कि इसका स्टाइल काफ़ी अलग बेकार है। एंड माहिरू कहती है कि तुम्हें क्या हक है इसकी स्टाइल पर बोलने का। माहिरू कहती है ऐसे रूडली करने के लिए माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि अमान एक काफ़ी जेंटलमैन है, वो मेरी इज्जत करता है और वो किसी के रिलेशनशिप को जज नहीं करता और ना ही किसी की इंसल्ट करता है। एंड माहिरू कहती है अब कुछ पूछना है। तो वो लड़का कहता है बिल्कुल नहीं। एंड वो लड़के वो अमाने से दूर चले जाते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं। एंड अब नेक्स्ट सीन में सेलिब्रेट कर रहे होते स्पोर्ट्स डे के बारे में और अमाने साइड में खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। एंड कहता है मुझे उसे बताना होगा, अगर घर जाऊंगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में अमाने और माहिरू घर पे होते हैं और माहिरू अमाने के पास आके कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफ़ी सवाल कहने होंगे और काफ़ी कुछ जानना है, और उससे पहले मुझे कुछ बताना है तुमसे, तुमसे कुछ कहना है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें जो अटेंशन नहीं चाहिए था वो भी मैंने तुम्हें बहुत दिया, मुझे पता था कि ऐसा होगा। अमाने ये बोलता है कि तुमने ये जानबूझ के किया, ये मुझे पता है। तो माहिरू कहती है क्या तुम इससे गुस्सा नहीं हो। एंड वो कहता है बिल्कुल नहीं, बस मुझे सॉरी कहने दो। तो माहिरू कहती है कि किस लिए। अमाने कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता था और तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भी, लेकिन मैं डरपोक हूँ एंड मैं डर रहा था तुमसे कहने के लिए। एंड माहिरू कहती है तो फिर हम दोनों ही क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि मैंने भी ये बात छुपाई है तुमसे जब तक कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चला। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सेल्फिश हूँ। एंड अमाने कहता है कि मुझे पता नहीं, पर मैं ज़्यादा सेल्फिश हूँ। एंड उसे पकड़ लेता है। अब अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो माहिरू कहती है हाँ। एंड वो कहता है कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और मुझे लगा था कि ना कर पाऊँगा, ना ही कर सकूँगा, एंड ना ही मैं किसी की परवाह भी कर सकूँगा। एंड वो कहती है कि ये तुम सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने वो पास्ट में हुआ था तुम्हारे साथ, है ना। एंड अमाने कहता है हाँ ज़रूर। वो आगे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा और मैं गलत साबित भी हूँ। अमाने कहता है कि मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था। एंड माहिरू कहती है मुझे पता है और तुमने मुझे डायरेक्टली कहा था। अमाने कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि तुम काफ़ी कोजी एंड मींट हो। एंड जब हम मिले और जब पॉइंट पे आए एक, तो मुझे लगा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, और फिर मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था एंड मुझे तुम चाहिए थी, और मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुमने कहा कि मैं अच्छा हूँ। एंड फिर मैं सोचने लगा कि मैं और दूसरे को, मतलब हम दोनों को एक साथ कैसे साथ ला पाऊँ। मैं यही सोच रहा था, लेकिन जिससे मैं कुछ कर पाऊँ उससे पहले ही तुमने कर दिया। माहिरू कहती है मैं भी अपने आप पर काबू कर रही थी और सोच रही थी कि तुम्हारी कूलनेस कोई देख ना ले और तुम्हें मुझसे कोई ले ना जाए। एंड अमाने कहता है मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँगा जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें अनयूजुअल ना बने, क्योंकि मैंने चाहता कि तुम्हें कोई स्ट्रेंजर कहे मुझे पसंद करने के लिए, और मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हारे लेवल तक आने की कोशिश करूँगा, जो कि हो तो नहीं सकता, लेकिन इतना तो बनूँगा कि तुम्हारे काबिल हो जाओ। एंड वो कहता है क्या माहिरू तुम मुझे डेट करोगी। एंड माहिरू हाँ कह देती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। अमाने कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ और अपने पास रखना चाहता हूँ, एंड यही मेरा गोल है। और ये दोनों एक दूसरे को फिर से हक कर लेते हैं और ये एनीमे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो बाय गाइस।